तो स्मार्टफोन्स की दुनिया में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था वो लेके आई थी एक ऐसी कंपनी जिन्होंने पहली बार मल्टी टच डिस्प्ले का लॉन्च किया था। कंपनी का नाम है एप्पल। तो आज हम बात करेंगे एप्पल के एक ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडिया की जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, जो था एक आईफोन। 2007 से पहले आप लोग या फिर हम लोग हो गए या पूरी दुनिया के लोग सिर्फ कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे, और अगर टच थे भी तो वो भी सिर्फ एक दो कंपनी के, वो भी मतलब एक तरह से प्रोटोटाइप ही थे, कोई एक ऐसा ऑफिशियल रिलीज नहीं हो रखा था। लेकिन 2007 में एक ऐसा लॉन्च इवेंट हुआ था, इसके बाद टच स्क्रीन वाले फ़ोन की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया था। वो था आईफोन की लॉन्च। स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन का जो इवेंट होस्ट किया था उसके अंदर उन्होंने पहली बार आईफोन के बारे में बताया था। तो जो उन्होंने पहला फ़ोन लॉन्च किया था उसके अंदर क्या था कि जो उसका फ्रंट था वो पूरा ग्लास का था, और भाई उस टाइम पे लोग ब्लैकबेरी की मोनोपोली के अंदर थे, मतलब बहुत सारे बटन थे हमारी जो फ्रंट स्क्रीन थी। लेकिन जब ये आईफोन आया सिर्फ एक बटन था उसके अंदर, जो था होम बटन, उसके अलावा उसके ऊपर कोई बटन नहीं था। तो स्टीव जॉब्स ने हमें वहाँ पे बताया था कि भाई हम इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं स्टाइलस से नहीं, अपने एक बहुत ही गॉड गिफ्टेड पॉइंटिंग डिवाइस से, जो थी हमारी फिंगर्स। मतलब कि इसके अंदर इन्होंने जो ये मल्टी टच डिस्प्ले दिखाई थी, इसके अंदर हम क्या कर सकते थे, मल्टीपल फिंगर्स का यूज़ कर सकते थे अगर आपको फ़ोन कंट्रोल करना है। तो जैसे कि हमारे पास फोटो को जूम करना है, छोटा करना है, ऐसे कई चीज़ों के लिए हमें बटन्स का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन आईफोन के लॉन्च के बाद ये सारा बिल्कुल ही चेंज हो गया था। तो उस इवेंट के दौरान सिर्फ एक नया फ़ोन ही नहीं लॉन्च हुआ था, बट उसके साथ साथ एक और नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च हुआ था, जिसको आज आप सब iOS के नाम से जानते हैं। ये आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो स्पेसिफिकली आईफोन्स के लिए ही बनाया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ऐप्स थी, आइकन थे और सारी चीज़ें थी, यूआई हो गया पूरा, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वर्क करता था। तो जब आईफोन आया तो ये एक पहला ऐसा डिवाइस था जिसके अंदर वाईफाई भी था, ब्लूटूथ भी था, उसके साथ 2G एज कनेक्टिविटी थी। मतलब कि उस टाइम के हिसाब से ये सबसे फास्टेस्ट फ़ोन बन गया था। अगर आपको इंटरनेट चलाना है, ब्राउजिंग करनी है, ईमेल चेक करनी है, और हाँ, अगर हम ब्राउजिंग की बात कर रहे हैं तो भाई इसके अंदर लॉन्च हुआ था उस टाइम पे सफारी ब्राउज़र। मतलब कि जो भी ब्राउज़र्स थे उस टाइम पे इंटरनेट के नाम से ही चलते थे, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं था। सफारी एक पहला ब्राउज़र ऐसा बना था उस टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, ब्राउजिंग आसान कर दी थी और हर कोई यूज़ करना चाहता था। तो जो आईफोन इन्होंने पहला लॉन्च किया था उसका जो कैमरा आया तो वो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का था। मतलब कि आज के टाइम के हिसाब से तो बहुत ही लो क्वालिटी होगी, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, और आईफोन आज तक अपनी क्वालिटी को बरकरार रखता है कैमरा के मामले में। पहले आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। इसने टच स्क्रीन फोन का ट्रेंड शुरू किया था जो आज के फोन में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बन चुका है, और आईफोन ने ही हमें बताया था कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कितने अच्छे से इंटीग्रेट करके एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं मार्केट के अंदर। और इसने जितनी भी मार्केट, मतलब मोबाइल फोन्स की जितनी मार्केट थी, उसको पूरा हिला दिया था। जो कंपनीज उस टाइम मोनोपोली एंजॉय कर रही थी वो सब दंग रह गई थी इस एक इवेंट को देखने के बाद। आईफोन के आने के बाद सब कंपनीज को अपने जो फोन उस टाइम बन रहे थे उनको रीथिंक करना पड़ा, और धीरे धीरे कीपैड वाले फोन गायब हो गए। आज हम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आईफोन से ही इंस्पायर हुए थे, और आईफोन ही था इसने एक ट्रेंड शुरू किया था स्मार्टफोन्स का। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट कर दो ताकि इसका अगला पार्ट हम जल्दी से शूट करें।